डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में हिंदी के श्रेष्ठ कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित वे आँखें नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दयनीय स्थिति क्या थी। उनकी आँखें इस तरह से दीनता को प्रकट कर रही थीं कि उन्हें बहुत गहरा दुख है। कवि कहता है कि उनकी आंखें इस तरह से लगती थीं कि मानो अंधकार की गुफा हो। जिस तरह से अंधकार की गुफा में देखने से डर लगता है, उसी तरह से उनकी आंखों में देखने से डर लगता था। स्वाधीनता के अंतर्गत जब वह स्वाधीन थे, जब उनके पास खेत थे, तो उनकी आंखें चमक बिखेरती थीं। उनका हर तरफ हर्षो उल्लास दिखाई देता था। वह हमेशा प्रसन्नता में झूमते रहते थे, परंतु कुछ सूदखोरों के कारण, कुछ ऋण लेने के कारण उनके समस्त खेत खलियान उनसे छीन लिए गए। जब वे खेतों से बेदखल हो गए तो उनकी आंखों में बेबसी दिखाई देने लगी थी। इस तरह से कवि कहता है कि वे बेबस से दिखाई देते थे। उनकी आंखों में उनके लहराते हुए खेत झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उन किसानों की आंखों में आज भी उनके लहराते हुए खेत झूम उठते हैं और उन्हें प्रसन्नता को व्यक्त करने लगते हैं। उन्हें प्रसन्न बनाने के लिए विवश कर देते हैं, परंतु उनके पास उनके खेत आज नहीं हैं। वह अपने खेतों से पूरी तरह से वंचित हैं। कवि कहता है कि लहराते बे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। लहराते वे खेत दृगों में, आज भी उनके दृग कहते हैं नेत्रों के लिए, आज भी उनकी आँखों में वे खेत लहराते हुए झूमते दिखाई देते हैं। उन किसानों की आँखों में आज भी वे लहराते हुए खेत झूम उठते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे आज वह पूरी तरह से बेदखल हो चुका है, उन्हें पूरी तरह से उनसे छीन लिया गया है। ऐसे खेतों की लहराती हुई फसलें आज भी उनके आँखों में झूम रही हैं। कुछ सूदखोर एवं ऋण देने वालों के कारण उनके खेत खलियान उनसे छीन लिए गए। कुछ ऋण देकर के उनकी समस्त खेती को उनसे हथिया लिया गया, जिससे उनके अंदर बेबसी सी आ गई है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। वे किसान अपने खेतों की हरियाली को देख करके प्रसन्न होते थे। उनके खेतों के एक एक तिनका उनके जीवन में हंसी बिखेर देता था, परंतु आज उनकी हंसी समाप्त हो गई है। आज उनके अंदर बेबसी दिखाई देती है।